तो सर आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है नज़र दोष के ऊपर। हाँ। कि हम नज़र दोष अगर हमारे ऊपर लगती है तो हम उसे कैसे पता करें, अगर नज़र दोष लग गई है तो उसे हम कैसे उतार सकते हैं और किन किन चीज़ों से हम उतार सकते हैं। नज़र दोष को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर सूझ गई है या मोटी कर सकती है, ये आपके किसी भी काम को पूरा होने से पहले रोक सकती है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोबारा से मैं सर के पास आ गया हूँ, मिस्टर विनीत दत्ता जी के पास। तो सबसे पहले सर का करेंगे वेलकम है सर आपका हमारे चैनल के अंदर। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। तो सर आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है नज़र दोष के ऊपर। हाँ। कि हम नज़र दोष अगर हमारे ऊपर लगती है तो हम उसे कैसे पता करें, ठीक है, और अगर नज़र दोष लग गई है तो उसे हम कैसे उतार सकते हैं और किन किन चीज़ों से हम उतार सकते हैं। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। नज़र दोष को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को जब शीशे में देखें तो ये चेक करें कि आपकी दोनों आँखों के नीचे की ये जो आईब्रो के पास पुतली है, ये अगर सूज गई है या मोटी हो गई है तो समझ जाओ आपको नज़र लगी है किसी की। और ये जो नज़र है ये आपको बीमार कर सकती है, ये आपके किसी भी काम को पूरा होने से पहले रोक सकती है, और ये नज़र आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकती है। तो इसको पहचानने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब किसी की नज़र लगती है तो उस वक़्त हमें पता नहीं लगता, हम अपना नॉर्मल वे में काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं तो हमारी एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे शरीर में जान ही नहीं है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट बन जाती है इंसान की। तो ये सारे लक्षण नज़र दोष के होते हैं। और कई दफ़ा क्या होता है कि आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कई बार आप अच्छे भले सीढ़ियों से उतर रहे हैं, गिर गए हैं, तो यानी कि छोटे छोटे हादसे नज़र दोष से हो जाते हैं। तो इससे सबसे पहला तो इसको पहचानने का तरीका, आप आंखों के नीचे पुतली, जब भी आपको नज़र लगेगी आपकी आंखों के नीचे की पुतली में डेफिनेटली सूजन आ जाएगी। अच्छा। कभी भी आप देख लेना कि आपको जब भी ये फील हो कि मुझे उसकी नज़र लगी है, जो आपको ज्ञात हो जाए कि उस व्यक्ति की मुझे नज़र लग सकती है या लगी है, तो जब भी आप अपने आप को शीशे में देखें, आपके आंखों के नीचे की पुतली, दोनों आंखों की पुतली सूजी मिलेगी। अच्छा। तो ये तो एक तरीका है नज़र लगने का और नज़र को पहचानने का। ठीक है। अब इसको उतारा कैसे जाए? तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप अगर मान लीजिए कहीं से शादी से आए हैं, किसी पार्टी से आए हैं, या कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई उद्घाटन है, आपकी किसी फैक्ट्री का है, आपकी किसी दुकान का है और आपको ये लगता है कि नज़र लगी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मुट्ठी पीली सरसों ले लें। ठीक है। उस पीली सरसों को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उतार के और उसको जला दें। जलाएं कैसे? कपूर की टुकड़ियां छोटी छोटी ले लें और एक मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें पहले कपूर को जला लें और फिर थोड़ी सी पीली सरसों अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उतार के और मन में ये बोलते हुए कि मेरे ऊपर जो भी नज़र लगी हो, जो भी मेरे पे कष्ट आया है, जो भी मेरी परेशानियां, वो सब दूर हो, और वो जलती हुई उस आग में छोड़ दें। अच्छा। तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। ये कम से कम 3 दिन लगातार करें। पहला तरीका नज़र उतारने का। ठीक है। दूसरा, अगर आपको 3 दिन ये करने से फ़र्क महसूस होता है तो फिर ये आप जब भी आपको ये फील हो और जब भी आंखों की पुतली आपकी मोटी हो तो आप हमेशा पीली सरसों से अपना उतारा करेंगे तो फ़ौरन आपका नज़र दोष हट जाएगा। अब रह गई बात, ये तो आपकी बात थी। मान लीजिए आपके घर को नज़र लग गई है, आपके घर की एलिवेशन बहुत अच्छी है, आपके घर की बाहर की आउटलुक बहुत अच्छी है, आपके घर के अंदर का फर्नीचर और डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा है, और किसी ने उसको भी नज़र लगा दी है और आपको फील हुआ कि अब इसने मेरे को टोका है या मुझको ऐसे बोला है तो नज़र ना लगे, तो आप अपने घर के मेन द्वार की भी पीली सरसों से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम
पीली सरसों को अपने मेन द्वार से 7 दफ़ा उल्टा घुमा के भी बाहर जला सकते हैं। और जो वो जला हुआ राख बचेगी, जो भी वहाँ बचेगा, उसको आप अपना फ्लश में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आपकी घर के नज़र का दोष भी उससे हट जाएगा, उतर जाएगा। कई दफ़ा ये भी देखा गया है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली बीमार होते हैं। अगर किसी बच्चों को कोल्ड एंड कफ रेगुलर होता है या किसी को एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 2 लौंग ले लें। 2 लौंग खिले हुए जिसके आगे फूल होता है, वो 2 लौंग ले लें और वो 2 लौंग बच्चे के सिर से 3 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज उतार के अगर उसको भी कपूर की टिकिया पे रख के जला देते हैं, तो आप देखेंगे आपके बच्चे की प्रॉब्लम, उसकी हेल्थ और उसके ऊपर लगी हुई नज़र एकदम से हटेगी और हेल्थ उसकी बेटर हो जाएगी। तो लौंग जो है वो बहुत ही अच्छा एक तरीका है, उपाय है नज़र उतारने का। और पीली सरसों भी एक अच्छा तरीका है नज़र उतारने का। तीसरा, अगर हमें नॉर्मल डेली रूटीन में अपनी नज़र उतारनी है तो आप 1 मुट्ठी सेंधा नमक ले सकते हैं। उस सेंधा नमक से आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, 7 दफ़ा क्लॉकवाइज सिर से लेके पांव तक घुमाएंगे और उसको फ्लश कर देंगे, तो आप देखेंगे कि रूटीन में आपको नज़र कभी नहीं लगेगी और आप नज़र दोष से हमेशा बचे रहेंगे। इसी तरीके से आप अपनी गाड़ी की नज़र उतार सकते हैं पीली सरसों से, चाहे आपका 4 व्हीलर हो चाहे आपका 2 व्हीलर हो। इसी तरीके से आप अपने दुकान का जो गल्ला है उसकी भी उतारा कर सकते हैं, नज़र उससे भी हटा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी किसी भी चीज़ की जो आपको लगता है कि इसको नज़र दोष से बचाया जा सकता है, तो आप फौरन अगर इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे कि आपको ज़िंदगी में कभी भी नज़र दोष का बुरा प्रभाव नहीं सहना पड़ेगा। ठीक है जी। और आप इमीडिएटली रिलीफ महसूस करेंगे। और आप पीली सरसों, तो मैं तो ये कहूँगा कि पीली सरसों आप अपने पलंग में मैट्रेसेस के नीचे भी थोड़ी डाल दें। अच्छा। और बच्चों के स्कूल बैग में भी थोड़ी डाल दें। अच्छा। और अपनी जेब में भी पीली सरसों थोड़े से कागज के अंदर लपेट के जेब में रखें और हर दूसरे दिन उसको डिस्पोज ऑफ करके फिर नहीं रखें, आपको नज़र दोष लगेगी ही नहीं। अच्छा, हर दूसरे दिन चेंज कर दो। हाँ, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम नज़र दोष से हटा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी की दुकान इतनी अच्छी सजी हुई है, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, तो कहीं कस्टमर की नज़र लग जाती है, कहीं जान पहचान के लोगों वालों की कि आपकी दुकान तो बहुत अच्छी है, इसमें जो सामान पड़ा हुआ है बहुत खूबसूरत है, आपके डेकोरेशन बड़ी अच्छी है। तो कई दफ़ा ये चीज़ें भी किसी चीज़ में रोक लगा देती हैं। तो उस चीज़ में मैं तो बहुत अच्छा उपाय समझता हूँ, मैंने काफ़ी ये उपाय लोगों को करवाया है और इससे उनकी दुकान का नज़र दोष भी हटा है। अच्छा। पहला कि पीली सरसों से रात को जब आप दुकान, फैक्ट्री या गोडाउन या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ से बढ़ाकर घर वापस आते हैं, तो आप अपनी पीली सरसों से उसका उतारा करके आ सकते हैं। और सुबह डेली, और जब सवेरे पहुंचते हैं, दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं या कोई आप गोडाउन में या जो भी आपके पास साधन है जहां आप जाते हैं, तो आप उसका उतारा कर सकते हैं। हाँ, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, पर्टिकुलर कैबिन है आपके पास, तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ अपना ही उतारा करें और घर आके करें। अच्छा, ठीक है, किसी के सामने भी नहीं करना। ठीक है। एक ये तरीका है। ठीक है। और इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए पीली सरसों वो जेब में रखते हैं, मैट्रेसेस के नीचे रखते हैं, बच्चों के स्कूल बैग में रखते हैं, गाड़ी में थोड़ी रख लेते हैं, लेकिन रखनी कागज में है, प्लास्टिक की थैली में नहीं। अच्छा, ठीक है। कागज में रखनी है। और वो जब आप रखते हो तो आप देखेंगे आपको नज़र लगनी बंद हो गई है और आपको ज़िंदगी में नज़र दोष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है। वो नज़र एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी और आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को सर ने बताई है कि अपनी नज़र कैसे उतारे, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि आपको अगर नज़र लगी है, उतारने का तरीका अगर आपको जानना है और ज़्यादा डिटेल के अंदर,
तो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वेबसाइट है, आप पर्सनल सर से मिल सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।